मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा पेज नंबर 19 से लेकर 21 तक। तो ये जो कलम है स्थल का है, और ये जो कलम है खोजकर्ता का है, और ये जो कलम है अवस्थिति का है, और ये जो है महत्वपूर्ण खोज का है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। सुतकांगेंडोर जो है कि स्थल है खोजकर्ता आइंस्टाइन 1927 में अवस्थिति पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्तत नदी के किनारे पर स्थित है। और महत्वपूर्ण खोज हरप्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। चनहुद्रो एनजी मजूमदार 1931 में सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में मनके बनाने का कारखाना। आमरी एनमी मजूमदार 1935 में सिंधु नदी के तट पर हिरन के साक्ष्य। कालीबंगन घोष 1953 में राजस्थान में घंगर नदी के किनारे अग्नि वेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल। लोथल आर राव 1953 में गुजरात में कैम्बे की खाड़ी के समीप भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। मानव निर्मित बंदरगाह गोदीवाड़ा, धान की भूसी, अग्नि वेदिकाएं, शतरंज का खेल। सुरकोटदा जेपी जोशी 1964 में गुजरात, घोड़े की हड्डियों मनके। बनवाली RS बिष्ट 1974, जेपी जोशी 1967 से 68 खोजकर्ता हरियाणा के हिसार जिले में स्थित मनके जौ हरप्पा पूर्व और हरप्पा संस्कृतियों के साक्ष्य। धौलावीरा RS बिष्ट 1990 उत्खननकर्ता गुजरात के कच्छ में रण में स्थित जल निकासी प्रबंधन जल कुंड। वैदिक काल को ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया। ऋग वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे नदी तम्मा नदियों में प्रमुख कहा गया। आर्यो एवं वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से होती है। वेद 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक संहिताओं का सही क्रम वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आर्णयक एवं उपनिषद है। वेदांग 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहलाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णयक ग्रंथ एवं उपनिषद ग्रंथ से प्राप्त होती है। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है और सबसे प्राचीन है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अस्तोमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेखित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, जबकि चारों आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद से बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार एवं कारीगर आदि शिल्प वर्ग की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में प्रमुख व्यवसायियों का उल्लेख प्राप्त होता है। तक्षण, बढ़ई, धातु कर्मी, धातु का कार्य करने वाले, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय, जुलाहे, कुंभकार, कुलाल आदि। ऋग्वेद के सौर प्रमुख देवता इंद्र है। इसे पुरंदर कहा गया है। यह बादल एवं वर्षा का देवता था। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त है। उत्तर वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। यजुर्वेद में व्रीहि धान, यव यानी जौ, मान यानी उड़द, मुंदंग यानी मूंग, गोधूम यानी गेहूं, मसूर आदि अनाजों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख हुआ है। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की विभिन्न इकाइयां थी। दौर्न अनाज मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे।
मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। पूर्ण जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ईशोपनिषद में किया गया है। यम और नचिकेता का संबंध कठोपनिषद में मिलता है। ऋग वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था। इसके अलावा इसमें अन्य इकाइयों के रूप में ग्राम, बीस एवं जन का उल्लेख भी हुआ। ऋग वैदिक कालीन आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुचारण था। पशुओं की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं एवं अनुष्ठान किए जाते थे। गाय को अघनय अर्थात न मारे जाने वाला पशु कहा गया। गाय से संबंधित विभिन्न शब्दों के उल्लेख से मिलता है। गोमती धनी व्यक्ति, गविष्ठ यानी गाय की खोज, गोप्ती यानी गाय का रक्षक आदि। वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी और समिति सम्मान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। यह राजा को चुनने एवं पदच्युत करने का कार्य करती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वेदों के ब्राह्मण न्याय, अर्णयक तथा उपनिषद। वेद ऋग्वेद ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, अर्णयक ऐतरेय कौशितकी उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद कौशितकी उपवेद आयुर्वेद प्रवर्तक यानी प्रजापति, सामवेद पंचवशी पंचविश ब्राह्मण, तांडय ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, छांदोग्य और जैमिनीय। छांदोग्य उपनिषद के केनोपनिषद, गंधर्व वेद, नारद। यजुर्वेद तैत्तरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक, तैत्तरीय यारण्यक, सवेत रोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, मैत्रेयानी उपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद। उपवेद धनुर्वेद विश्वामित्र, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, शिल्पवेद विश्वकर्मा। प्रमुख भारतीय दर्शक एवं उनके संस्थापक। दर्शन संस्थापक न्याय दर्शन महर्षि गौतम, सांख्य दर्शक महर्षि कपिल, मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद। पांचवा महाजनपद काल। छठी शताब्दी ईस्वी में ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का विकास हुआ था। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में किया गया है। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौशल, मगध, वत्स एवं अवनति थे। गणतंत्रीय राज। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज थे, जिसमें 8 वज्जी संघ के तथा 2 मल्ल के अंतर्गत थे। बुद्ध काल का सर्वाधिक बड़ा व शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज था। 10 गणराज निम्न थे। पहला कपिलवस्तु के शाक, दूसरा सुमार गिरी के मग, तीसरा अलकंप के बुल्ली, चौथा केशपुत के कलाम, पांचवा रामग्राम के कोलिये, छठा कुशीनारा के मल, सातवां पावा के मल, आठवां पीपलीवन के मोड़िए, नौवा वैशाली के लिच्छवी, 10वां मिथिला के विदे, छठा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के संस्थापक इसके प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक
कुल के मुखिया थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा छेटक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग के बाद 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जुम्भिक ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य स्वर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर जिन विजेता अहर्त पूज और निग्रंथ बंध नहीन कहलाए। बौद्ध साहित्य में महावीर को निकंठ नाथ पुत्र कहा गया है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जाम माली बने। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य की व्यवस्था की गई। महावीर की मृत्यु निर्वाण बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। सयातवाद अनेकतावाद अथवा सप्तभंगनीय को ज्ञान की सापेक्षा का सिद्धांत कहा जाता है। कुछ प्रमुख शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगराज, खारवेल, अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट राजा, चंदेल शासक। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्यक दर्शन से प्रेरित है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, एक भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का संकलन भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में किया गया है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया। उज्जैन और मथुरा जैन धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे। जैन संगीति प्रथम संगीति वर्ष 298 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व स्थल पाटलिपुत्र अध्यक्ष स्थूलभद्र कार्य प्रथम संगीतियों में 12 अंगों का संकलन किया गया। वह जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर। द्वितीय संगीति 512 ईसा पूर्व 512 ईसा बल्लभी यानी गुजरात में देवधरगिरी क्षमा समरण। द्वितीय जैन संगीति के दौरान जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध एवं संकलित किया गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया गया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिषिकर्मण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। सिद्धार्थ को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की राजनिरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में तथा कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। बिंबिसार परसेनजीत तथा उदयन अनुयायी शासक थे। बुद्ध के प्रधान शिशु पाली एवं आनंद थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अपरित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है।
बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। संसार दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टीक मार्ग बताए। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति एवं आठवां सम्यक समाधि। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं, जैसे विनय पिटक संघ संबंधित नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक आधार पर हुआ था। संघ में प्रविष्ट को उप संपदा कहा जाता था। चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। बिहार और बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दिया। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। बौद्ध संहिता स्थान, समय, शासनकाल, अध्यक्ष और कार्य। प्रथम बौद्ध संहिता राजगिरा सप्तपर्णी गुफा, समय 483 ईसा पूर्व, शासनकाल अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। कार्य बुद्ध की शिक्षाओं को सिद्ध पिटक तथा विनय पिटक नामक पिटकों में अलग अलग संकलन किया गया। द्वितीय बौद्ध संहिता स्थान वैशाली, समय 383 ईसा पूर्व, शासनकाल कालाशोक, सब कमीर। पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद के कारण संघ का अस्तवीर एवं महासंघिक में विभाजन हो गया। तृतीय बौद्ध संहिता स्थान पाटलिपुत्र, 250 ईसा पूर्व, अशोक मोगलिपुत। 30 धर्म ग्रंथ का अंतिम रूप से संकलन व अभिधम्म पिटक का संकलन एवं संघ भेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम। चतुर्थ बौद्ध संहिता कुंडलवन कश्मीर, प्रथम शताब्दी ईस्वी, कनिष्क वसुमित्र व अश्वघोष विभाषा शास्त्र नामक टीका का संस्कृत में संकलन व बौद्ध संघ का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन। आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।